हेलो एवरीवन, वेलकम इन साइंस क्लास। आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स की उपयोगिता इतनी अधिक है कि जिसका जितना भी इस चीज़ का अगर मैं बखान करूं वो कम है। आज के समय में बच्चों के खेलने वाले खिलौने से लेकर के बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं उनके पार्ट्स तक प्लास्टिक्स के बनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक्स के जितने कंटेनर्स वगैरह हैं, यहाँ तक कि मेडिकल शॉप में आप देखिएगा तरह तरह की जो दवाइयाँ बिक रही है सबके कंटेनर्स, रैपर, टैबलेट्स वगैरह के रैपर, कैप्सूल्स के रैपर, सभी चीज़ें लगभग आजकल प्लास्टिक में रूप में तैयार की जा रही है। यानी कि प्लास्टिक का इतना ज़्यादा यूज़ हमारे अर्थ सरफेस पर, हमारे सराउंडिंग्स देखने को मिलता है। तो चलिए समझते हैं ये प्लास्टिक्स क्या हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, इनके बारे में इस वीडियो में पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। इससे पहले के वीडियोस में मैंने आप लोग को बता दिया है सिंथेटिक फाइबर के बारे में। पॉलीमर्स की जहाँ तक बात करें तो पॉलीमर्स के बारे में भी एक टाइम डिस्कशन हो चुका है, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। जिस तरह से देखिए, पॉलीमर्स क्या है। पॉलीमर्स, पॉली मीन्स होता है कि बहुत सारे, और मर्स मीन्स होता है यूनिट। ऐसा मटेरियल जो कि बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट से मिलकर के बना है, उसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप बात कीजिए। मान लीजिए आपका घर है तो घर में दीवार खड़ी हुई है, 4 दीवार है। ठीक है, तो दीवारों में जो ईंट लगी है, अगर हम दीवार की बात करें तो दीवारों में जो ईंट लगी है, तो एक अगर सिंगल ईंट की बात करें तो क्या एक ईंट से दीवार बनता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ईंट जोड़ करके आपका दीवार तैयार किया जाता है। तो ये जो पूरा चेन है, ये ईंट या तो आपकी ये जो दीवार हो गई, ये हो गई पॉलीमर, और इसका जो एक ईंट है ये हो गया मोनोमर, क्योंकि एक पार्ट है। मोनो मीन्स सिंगल और मर मीन्स यूनिट। ये पॉलीमर का एक यूनिट है। यानी कि ये कैसा पॉलीमर है? ये ईंटों का पॉलीमर है, जिसमें कि ये ईंट जो है, एक सिंगल ब्रिक जो है वो मोनोमर है, ये पूरा वाल जो है ये पॉलीमर है। चलिए, तो सेम चीज़ है कि प्लास्टिक इज ऑल्सो अ पॉलीमर। प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक जो है यह भी एक तरह पॉलीमर है। ठीक है, एक तरह का पॉलीमर है। अब देखिए, ये एक पॉलीमर है, और एक और एग्जांपल मैं समझा दूं। ये देखिए, ये प्लास्टिक्स के यूनिट्स हैं। प्लास्टिक जो अगर पॉलीमर है तो ये भी छोटे छोटे मोनोमर से मिलकर के बना होगा। तो ये प्लास्टिक के अरेंजमेंट को मैं यहाँ दर्शा रहा हूँ। देखिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स। ठीक है, प्लास्टिक के यूनिट्स का अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ। जनरली प्लास्टिक के जो यूनिट्स होते हैं ना, प्लास्टिक जो तरह तरह की बनाई जाती है, वो 2 तरह के यूनिट्स 2 तरह से अरेंज होते हैं। एक होता है लीनियर अरेंजमेंट, एक है आपका लीनियर अरेंजमेंट, जिसमें ये देखिए, ये लीनियर अरेंजमेंट का एग्जांपल है, जिसमें कि एक सीधी रेखा में एक लीनियर लाइन में देख रहे हैं कि सारा ये अरेंजमेंट जो किया हुआ है, ये स्मॉल पार्ट्स मिल करके ये एक पार्ट मोनोमर है। ये पूरा जो लंबा सीरीज बन रहा है ये आपका पॉलीमर है। ठीक है, तो प्लास्टिक इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक लीनियर अरेंजमेंट प्लास्टिक्स का होता है, प्लास्टिक के जो यूनिट्स हैं उनका लीनियर अरेंजमेंट होता है, और एक दूसरा होता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। देखिए, इसी में एक दूसरे तरह का प्लास्टिक जो है, इसमें अगर ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं इस तरह से, और ये अगर ये देखिए, ये 2 पार्ट हैं, अगर ये आपस में जुड़ गए इस तरह से, तो ये हो जाता है क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। तो प्लास्टिक्स में जो अरेंजमेंट होते हैं, ये 2 तरह के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। प्लास्टिक के जो यूनिट्स हैं वो इन 2 तरह से अरेंज रहते हैं, एक तो लीनियर अरेंजमेंट और दूसरा क्रॉस लिंक्ड अरेंजमेंट। ठीक है,
चलिए अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें कि प्लास्टिक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, देखिए पॉलीथीन, द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक्स इज पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसे बनता है? पॉली प्लस एथीन, एथीन यूनिट से तैयार किया जाता है ये पॉलीथीन, ठीक है। और पॉलीथीन के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, पॉलीथीन का यूज़ तो हर जगह पूरा मार्केट में भरा हुआ है इसका यूज़, है ना। दूसरे टाइप का प्लास्टिक है ये आपका पीवीसी, जिसका फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। ये पीवीसी पाइप्स बनाने में, पीवीसी पाइप्स बहुत फेमस है ना। पीवीसी पाइप्स जो है प्लम्बर्स वगैरह अधिकतर देखते हैं कि पीवीसी पाइप का ही यूज़ करते हैं। आपके घरों में जो प्लम्बिंग का काम वगैरह होता है तो आप जनरली इस पाइप को ही देखते हैं, और भी पीवीसी के कई तरह के पाइप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए अदर एग्जांपल है बेकेलाइट, ठीक है। बेकेलाइट एक अलग तरह का प्लास्टिक्स है और इसकी भी अलग अलग खासियत है, ठीक है। कई तरह के स्विचेज एप्लियंसेस इसके बनाए जाते हैं, होम एप्लियंसेस और डिफरेंट टाइप्स के स्विचेज जो हैं ये इसके बनाए जाते हैं, है ना। कुछ आपके कुक वेयर्स भी इसके बनाए जाते हैं, है ना। फिर हम लोग डिटेल में बात करेंगे बेकेलाइट पर भी, मेलामाइन पर भी। ये मेलामाइन देखिए, ये मेलामाइन है, इसका भी ये जनरली जो है ये फायर रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। और इसके भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं, साथ ही बहुत सारे यूटेंसिल्स वगैरह इसके तैयार, कुछ फ्राइंग पैन वगैरह बनाए जाते हैं इसी मेलामाइन के, ठीक है। और फिर है टेलफोन। ये टेलफोन जो है ये भी एक प्लास्टिक है और ये भी बहुत ही ज़्यादा यूज़, तो ये टेफ्लॉन प्लास्टिक जो है इसके कुछ कुकवेयर बनाए जाते हैं, जनरली फ्राइंग पैन वगैरह ऐसे बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी खासियत होती है ये ऑयल इस पर चिपकता नहीं है, ठीक है। फिर हम लोग डिटेल में करके इस पर बात करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक्स के। देखिए अब जो है ये प्लास्टिक्स जो तैयार किए जाते हैं तो किन मटेरियल्स से तैयार किए जाते हैं? देखिए द स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर प्लास्टिक्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। जो स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं इन प्लास्टिक्स को तैयार करने के लिए, क्योंकि जो प्लास्टिक्स है वो तो सिंथेटिक होता है, कृत्रिम होता है, ठीक है ना, मानव निर्मित होता है। तो जो स्टार्टिंग मटेरियल है इनको तैयार करने के लिए वो कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो होते हैं, जो जिन्हें पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है, उनसे ये तैयार किए जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स कितने तरह के होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स। बेसिकली पूरे प्लास्टिक्स को, ये डिफरेंट प्लास्टिक्स आप देखते हैं, तरह तरह के कंटेनर हो गए, पाइप्स हो गए, एयरक्राफ्ट के तरह तरह के पार्ट्स हो गए, आपके जो कार आप यूज़ करते हैं उनके भी तरह तरह के पार्ट्स हैं, हर तरह की चीज़ों में। तो ये प्लास्टिक्स को मेनली इट इज़ डिवाइडेड एंड इट इज़ कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड इज़ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। पहला है थर्मोप्लास्टिक्स और दूसरा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। देखिए थर्मोप्लास्टिक्स क्या होता है? The plastics which gets deformed easily on heating and can be bent easily। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें हिट करने पर वो आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, ठीक है, उनका शेप बदल जाता है, वो डिफॉर्म हो जाते हैं ना। जैसे कोई हिट मटेरियल बहुत ज़्यादा प्लास्टिक को हिट कर दीजिए, पानी डाल दीजिएगा अचानक तो उनका शेप बदल जाएगा, बोतल वगैरह पूरा पचक जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक जिसको ज़्यादा हीट करने पर, पूरा हीट कर दीजिएगा बोतल पे, फिर पानी दीजिएगा तो पचक जाएगा, ठीक है, उसका शेप चेंज हो जाएगा, ये डिफॉर्म्ड होता है, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक जिन्हें ज़्यादा हीट करने पर उन्हें वो आसानी से डिफॉर्म्ड हो जाते हैं एंड कैन बी बेंट ईजिली, और जिन्हें बहुत ही आसानी से बेंट किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, बेंड उन्हें करना आसान होता है, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक्स कहा जाता है। टॉयज़ वगैरह देखते हैं, टॉयज़ वगैरह को ऐसे बेंड कीजिएगा, बेंट हो जाएगा। 2 तरह के प्लास्टिक्स होते हैं जनरली, कुछ ऐसे प्लास्टिक जिन्हें बेंड करना आसान है। अब आपके घर में कुर्सी है, कुर्सी को बेंड कीजिए तो टूट जाएगा, है ना, ज़्यादा फोर्स लगाइएगा वो टूट जाएगा। लेकिन और जैसे कॉम्ब की बात करें, कॉम्ब कंघी जो है उसे बेंड कीजिएगा तो वो बेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक्स जिन्हें आसानी से बेंड किया जा सकता है और जिन्हें गर्म करने पर वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं आसानी से, उनके शेप में चेंजेज आ जाता है, सच प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोप्लास्टिक्स। और इनके एग्जांपल्स हैं पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। These are used for manufacturing toys, combs and various types of containers। चलिए सेकंड देखते हैं। फर्स्ट हो गया थर्मोप्लास्टिक्स देख लिया हमने, सेकंड है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, द प्लास्टिक्स which when molded once can not be softened
कैन द प्लास्टिक्स विच वेन मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग आर नन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ऐसे प्लास्टिक्स जिन्हें सिर्फ एक बार ही, ठीक है, अगर ऐसे प्लास्टिक्स को देखिए समझिए, ऐसे प्लास्टिक जिनको अगर एक बार मोल्ड कर दिया जाए, ठीक है, और फिर अगर मोल्ड कर दिया जाए उन्हें पिघलाया जाता है, ठीक है, प्लास्टिक बनता है तो उसे पिघलाया जाता है, और फिर अगर उन्हें फिर से जब वो हार्ड हो जाते हैं तो फिर से उन्हें फिर से पिघला करके नहीं तैयार किया जा सकता है। सच प्लास्टिक्स आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स, ठीक है। तो ऐसे प्लास्टिक जिन्हें सिर्फ एक बार मोल्ड किया जा सकता है, मोल्ड करके उन्हें जिस भी शेप में ढालना है ढाल दीजिए, उसके बाद फिर से कैन नॉट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग आर नन एज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ठीक है। ऐसे प्लास्टिक्स जिन्हें कि सिर्फ एक बार मोल्ड किया जा सकता है, एक बार उन्हें अपने जिस शेप में आप चाहते हैं उस शेप में ढाल सकते हैं, उसके बाद फिर यह बेंट नहीं किया जा सकता, ये सॉफ्ट नहीं होता है हीटिंग करने के बावजूद, ऐसे प्लास्टिक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स कहलाते हैं। एक बार उसे मोल्ड करके जिस भी शेप में ढालना है ढाल दीजिए, फिर वो हार्ड हो गया तो फिर नहीं हो सकता है फिर से सॉफ्ट एंड, फिर से उसके शेप को आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे प्लास्टिक्स का एग्जांपल है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का बेकेलाइट, मेलामाइन, टेफ्लॉन, ठीक है। अब चलिए एक एक करके इन तीनों को देखते हैं, बेकेलाइट, मेलामाइन और टेफ्लॉन को। तो देखिए अब एक एक करके मैं यहाँ बता रहा हूँ। बेकेलाइट इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बेकेलाइट प्लास्टिक जो है इट इज़ अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यह जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक स्विचेज हैं, है ना, इलेक्ट्रिक स्विचेज जो है उनका कवरिंग इसी बेकेलाइट प्लास्टिक्स का बनाया जाता है। इसके साथ ही कई तरह के यूटेंसिल्स वगैरह भी बनाए जाते हैं इसी बेकेलाइट प्लास्टिक्स से। सेकेंड टाइप है मेलामाइन प्लास्टिक। देखिए मेलामाइन प्लास्टिक की खासियत यह है कि यह फायर रेसिस्टेंट होता है, यह आग का अवरोधक होता है, ठीक है। ये मेलामाइन प्लास्टिक इट रेसिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक्स। ये अदर प्लास्टिक्स से हीट टॉलरेशन के मामला में ज़्यादा बेटर रहता है और ज़्यादा हीट को टॉलरेट कर पाता है। इस वजह से ये फायर रेसिस्टेंट होता है, ये अग्नि का अवरोधक होता है। इसलिए इसका यूज़ जो किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड की जब कभी आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है आग बुझाने के लिए, और उन जो फायर ब्रिगेड्स के जो फायरमैन होते हैं उनका ड्रेसअप जो होता है, उनका यूनिफॉर्म होता है वो अलग होता है, और उनके यूनिफॉर्म पर इसी मेलामाइन प्लास्टिक्स की कोटिंग चढ़ी रहती है, ठीक है। पिछले वीडियोज़ में मैंने बताया था सिंथेटिक फाइबर के बारे में। जैसे सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो तुरंत आग उनमें वो आग उससे तुरंत मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो बहुत ही हमारे लिए घातक होता है सिंथेटिक फाइबर, ठीक है। वो तुरंत चिपक जाता है हमारे बॉडी से अगर उसमें आग पकड़ती है तो इसलिए। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टेड बात यह है कि जो यूनिफॉर्म होते हैं फायरमैन के, उनके यूनिफॉर्म के ऊपर, चाहे वो किसी भी तरह का यूनिफॉर्म हो, उनके ऊपर जो है, और उनका यूनिफॉर्म तो देखते ही आप एक अलग तरह का यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। तो उनके यूनिफॉर्म पर ये मेलामाइन की कोटिंग रहती है, ठीक है, जो कि एक फायर रेसिस्टेंट है। इसके अलावा इनसे जो है किचन वेयर तैयार किए जाते हैं, अनब्रेकेबल किचन वेयर, जो कप हैं, प्लेट्स हैं, है ना, ये इसी मेलामाइन फाइबर के प्लास्टिक्स के तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेफ्लॉन। देखिए टेफ्लॉन जो है ये एक स्पेशल टाइप का प्लास्टिक है जो इस पर कि ऑयल और वाटर जो है इस पर चिपकता नहीं। इस वजह से कई जो बर्तन वगैरह हैं और जो कुकवेयर्स हैं उनमें आपका ये टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ाई जाती है, ठीक है। ये टेफ्लॉन की कोटिंग चढ़ाई जाती है जिससे क्या होता है, मान लीजिए फ्राइंग पैन वगैरह में जैसे कि तेल वगैरह डालते हैं तो वो चिपकता नहीं है, ठीक है। ये इसका जो सरफेस होता है एकदम स्लिपरी हो जाता है, स्लिपरी सरफेस होने की वजह से ही ये चिपकता नहीं है, ठीक है। और इसका नॉन स्टिक, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर्स, ठीक है। माइक्रोवेव ओवेंस वगैरह जो है, ठीक है, उसमें भी देखिएगा इसकी कोटिंग हल्की लगाई जाती है। इसके साथ ही आप देखिए, इसमें नहीं माइक्रोवेव, इसकी टेफ्लॉन की नहीं, ये मेलामाइन, ठीक है। मेलामाइन प्लास्टिक्स जो होते हैं इनकी कोटिंग माइक्रोवेव ओवेंस वगैरह जो होते हैं, माइक्रोवेव, है ना, उनमें ये मेलामाइन की कोटिंग होती है क्योंकि ये फायर रेसिस्टेंट होते हैं। इस वजह से ना कि आपका फूड जो है इनके अंदर ओवेंस वगैरह का जो फूड है वो तैयार हो जाता है, लेकिन बाहरी जो स्ट्रक्चर है वो वेसल्स है वो ख़राब नहीं होता है, ठीक है। तो अब ये देखिए टेफ्लॉन के बारे में मैंने बता दिया।
और टेफ्लॉन की एक खास बात यह है कि जो आयरन होता है ना, आयरन के नीचे का जो सोल रहता है, जो बॉटम पार्ट रहता है, उस पर भी टेफ्लॉन की कोटिंग रहती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लास्टिक्स। प्लास्टिक के कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण है प्लास्टिक के क्या क्या है। देखिए फर्स्ट, इट इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक्स जो होते हैं ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, नॉन रिएक्टिव कहने का मतलब क्या है। देखिए जनरली अगर आयरन या किसी भी मेटल्स को आप बाहर छोड़ देते हैं घर के बाहर, तो जनरली वो मॉइस्चर के संपर्क में आकर के, है ना, तो अगर कोई लोहे का सामान अगर बाहर छोड़ दीजिएगा ऐसे, तो मॉइस्चर के संपर्क में उसमें जंग लग जाता है ना, जंग लग जाता है। लेकिन प्लास्टिक ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करता। इस वजह से इसका यूज जो होता है, इसे कई तरह के जो दवाइयाँ आती है वो भी प्लास्टिक की बोतल्स में आती है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि ये नॉन रिएक्टिव होता है, ये आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, एयर वाटर किसी के साथ ये रिएक्ट करता नहीं है, ये नॉन रिएक्टिव होता है। कई तरह के आप देखते हैं अचार वगैरह, पिकल्स, ये प्लास्टिक के बोतल्स में आते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स में बहुत सारी चीज़ें आती है खाने पीने की। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये नॉन रिएक्टिव होता है। सेकंड इज देखिए, इट इज़ लाइटर, स्ट्रॉन्गर एंड ड्यूरेबल। आप देखते हैं आपके घरों में बकेट जो है, बाल्टी, किस चीज़ का यूज होता है। ठीक है ना, जो दूसरे मेटल्स की बाल्टी स्टील वगैरह की है ना, तो वो तो यूज़ होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कहा जाए तो ज़्यादा अमाउंट में प्लास्टिक के बकेट्स, मग्स वगैरह यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइटर होता है, हल्का होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है ना, और ड्यूरेबल होता है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग देता है, बहुत ज़्यादा समय तक चलता है। देखिए तीसरा, देखिए इट इज़ चीपर देन मेटल्स। ये जो प्लास्टिक के मटेरियल्स हैं ये मेटल्स की तुलना में चीपर होते हैं। ठीक है, सस्ते होते हैं। ठीक है, फोर्थ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, जिसका मैंने बताया, इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस वगैरह इसके बनाए जाते हैं, क्योंकि यह इंसुलेटर की तरह वर्क करता है, यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बता दूं, हमारे इन्वायरमेंट में ये दो तरह के मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल मटेरियल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को अगर आसान भाषा में कहा जाए तो ऐसे मटेरियल्स जो कि आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द नेचुरल प्रोसेसेस, जो नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू डिकम्पोज हो जाते हैं, सपोज एज द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, तो ऐसे मटेरियल्स को बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है ना, और मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात करें, और मटेरियल विच इज़ नॉट ईजिली डिकम्पोज्ड बाय नेचुरल प्रोसेसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे मटेरियल्स जो कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, बैक्टीरियाज के थ्रू डिकम्पोज नहीं होते हैं, है ना, जैसे कि तैसे वो पड़े रहते हैं, ऐसे मटेरियल्स को नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कहे जाते हैं। हमारा प्लास्टिक्स भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ही है। आपको पता है तो प्लास्टिक्स कितना खतरनाक हो सकता है। प्लास्टिक को अगर हम चाहें अगर प्लास्टिक को फिर से अगर पूरी तरह से इसे हम हटाना चाहें तो मान लीजिए क्या कीजिएगा, अगर आप कूड़ा है तो कूड़ा वगैरह जलाते हैं हम, लेकिन अगर ये ऐसा कूड़ा को, ऐसे तो कूड़े जलाने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में CO2 वगैरह गैस रिलीज होती है, लेकिन प्लास्टिक्स ऐसे मटेरियल्स हैं, इनको अगर जलाइएगा ना तो बहुत ही पॉइजनस वो गैसेस इससे निकलती हैं। अगर प्लास्टिक को आप जलाते हैं तो बहुत ही पॉइजनस गैसें निकलती हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। ऐसे अगर इन्हें फेंक दीजिएगा तो ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल तो है नहीं, ये सड़ेंगे गलेंगे नहीं। और अगर आप कूड़े कचरे के साथ प्लास्टिक्स फेंक रहे हैं तो आपने देखा होगा कई तरह के डंपिंग यार्ड्स में कैटल्स वगैरह जाते हैं और वो कुछ खाते रहते हैं। अगर गलती से ये प्लास्टिक उनके अंदर उनके ये भोजन के साथ अगर उनके अंदर चला गया तो यह उनके इंटेस्टाइन्स को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है, उनकी मौत भी हो सकती है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरकुरे वगैरह चिप्स खाते हैं और प्लास्टिक्स को सड़क पर ही फेंक देते हैं। ये ड्रेनेज सिस्टम को जाम कर देगा, जो नालियाँ बनी होती है सड़क किनारे वो जाम हो जाएगा, और नालियों में अगर जाम होने से आप जानते हैं पूरा का पूरा वाटर रुक जाएगा, और वाटर रुकने से कितनी सारी बीमारियाँ होती है, जैसे मच्छर वगैरह सब जर्मिनेट कर जाते हैं। तो इसलिए हमें जो है अपनी सोच को बदलना होगा, और इस प्लास्टिक से छुटकारा पाने के लिए हमें इस कुछ प्रिंसिपल्स अपनाए गए हैं, कुछ मेजर्स अपनाए गए हैं जिनको हमें भी अपनाना चाहिए, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते हमें ये ज़रूरी है कि कुछ मेजर्स हम अपनाएं और इस प्लास्टिक से जो होने वाली हानियाँ हैं उसको कम करने की कोशिश करें। जैसे देखिए, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी शुड फॉलो द 4R प्रिंसिपल। एक 4R प्रिंसिपल है, ठीक है। इसके थ्रू देखिए इसमें क्या आता है, इसमें है रीयूज़,
पहला रिड्यूस, दूसरा रीयूज, फिर रिसाइकल, फिर रिकवर। रिड्यूस क्या है? रिड्यूस मतलब कि सबसे पहले हम प्लास्टिक का कम से कम यूज करें, हम ऐसा अवॉइड करें प्लास्टिक को। जब हम बाजार जाएं तो कॉटन बैग्स का यूज करें, जूट के बैग्स का यूज करें। अपना झोला वगैरह लेके जाते हैं बाजार ना, तो वो झोला जो है वो कॉटन का, जूट का हो, ये हम प्रीफर करें, ठीक है। तो प्लास्टिक के यूज़ को हम रिड्यूस करें। दूसरा है रीयूज, अगर हम प्लास्टिक का यूज़ भी कर रहे हैं तो उसे फिर से यूज करने की कोशिश करें। जैसे अगर बाजार से कोई सामान हम प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग में लेकर के आते हैं तो फिर उस पॉलीथीन बैग में हम क्या करें, कोई जो कचरा वगैरह है वो सब जमा करें और फिर उसे जा करके डंप करें हम, ठीक है। वो पॉलीथीन बैग को नहीं फेंकना है, ठीक है, क्योंकि पॉलीथीन बैग अगर आप बायोडिग्रेडेबल कचरे के साथ अगर आप फेंक देते हैं तो फिर तो वही बात हो जाएगी कि उसे कोई मवेशी वगैरह खाएंगे तो उसे गले में फंस सकते हैं। इसलिए उन्हें नहीं फेंकना, जो कचरा है उसे हम उस पॉलीथीन बैग में भर करके स्टोर रख सकते हैं और फिर उसे अलग जाकर डंप कर सकते हैं। फिर है रिसाइकल। देखिए आप देखते हैं कबाड़ी वाला वगैरह आता है ना, वो लोग प्लास्टिक की बोतल वगैरह लेते हैं, तो वो रिसाइकल, ये एक अच्छा चीज़ है और एक अच्छा चॉइस है कि प्लास्टिक्स के जो है जो भी मटेरियल्स हैं उनका रिसाइकल किया जाए, फिर से उन्हें तैयार किया जाए। फिर है रिकवर, और ये रिसाइकल करके जो न्यू जो है मटेरियल्स प्लास्टिक्स के फिर से रिकवर किए जाएं, बनाए जाएं। तो ये आपके 4R प्रिंसिपल है जिन्हें अपनाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो प्लास्टिक का तो हमने देखा किस तरह से प्लास्टिक का कितना यूज़ है हमारे दिन प्रतिदिन डेली लाइफ में, और इसके साथ ही जो कुछ हमें सेफ्टी मेजर्स अपनाने पड़ेंगे प्लास्टिक से होने वाली हानियों से बचने के लिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो सड़ता गलता भी नहीं है। अगर प्लास्टिक अगर आप कहीं फेंक देते हैं तो हज़ारों साल तक देखिएगा वो गलता ही नहीं है प्लास्टिक, और इससे सॉइल की जो फर्टिलिटी पावर भी घटती है, क्योंकि अगर एक लेयर बैठ जाएगा प्लास्टिक का तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपका प्लास्टिक चैप्टर कंप्लीट होता है। तो वीडियो को लाइक करें और इस हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये आपका साइंस क्लास 8 का चैप्टर 3 का ये टॉपिक आज आप लोग का कंप्लीट होता है। इससे पहले के 2 वीडियोज़ हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स के, उन दोनों पार्ट्स को भी आप देख लीजिए, और ये 3rd पार्ट है। ओके, थैंक यू।